जनक सुकृति मूरत वैदेही, जनक सुकृति मूरत वैदेही, जनक सुकृति मूरत वैदेही, जनक सुकृति मूरत वैदेही, दशरथ सुकृति राम धरि देही, दशरथ सुकृति राम धरि देही। महाराज जनक के जो शुभ कृत्य हैं उनका शुभ फल है माता जानकी, और महाराज जनक के जो शुभ कृत्य का फल है जानकी जी, और दशरथ जी के शुभ कृत्य का फल है राम जी। जिस समय महाराज जनक अपनी बेटी जानकी की विदा कर रहे थे, तो विदा करते समय माता सुनैना अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा देती है और समझाती है। और संसार का भी यही नियम है कि जब माता पिता अपनी बेटी को विदा करते हैं तो उसे समझाते हैं, उसे शिक्षा देते हैं कि बेटी ससुराल में क्या करना और क्या नहीं करना। आज तक जो नादानियाँ की, आजकल बचपन में जो गलतियाँ की, उन गलतियों को यहीं पर भूल जाना और ससुराल में जाकर ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे परिवारीजन, तुम्हारे ससुराल वाले हमारे ऊपर उंगलियां उठाए। इसी प्रकार माता सुनैना अपनी पुत्री जानकी को समझाती है कि बेटी, सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करही, ओ भैया पति रुक लख आयुष जनि सरही। तो माता सुनैना अपनी पुत्री जानकी जी को समझा रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करें। लेकिन जिस समय माता मैना अपनी पुत्री पार्वती को विदा करती है, उस समय अपनी बेटी को शिक्षा देती है और कहती है, करहूं सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देव न पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। तो माता मैना अपनी पुत्री पार्वती को शिक्षा देती है कि करहूं सदा शंकर पद पूजा। देखिए, माँ शिक्षा यहाँ भी दे रही है, वहाँ भी शिक्षा दे रही है, लेकिन अंतर दोनों में है। जानकी जी की माता उन्हें समझा रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लख आयुष अनुसरऊं। सास ससुर और गुरु की सेवा करना। लेकिन यहाँ माता मैना क्या कह रही है कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना, सेवा करना, भगवान शंकर की सेवा करना। भगवान शंकर की ही क्यों, माता मैना ने अपनी पुत्री पार्वती को परिवार की, सास ससुर की, गुरु की सेवा करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि जानती हैं कि भगवान शंकर के परिवार में कोई है ही नहीं। क्यों? ये बात तब स्पष्ट होती है जिस समय देवऋषि नारद माता मैना को बताते हैं कि आपकी पुत्री की हस्तरेखा जो है, इसमें सारे
शुभ लक्षण लिखे हुए हैं, लेकिन अगर कुछ अवगुण हैं तो अवगुण बस यह है कि आपकी पुत्री को जो वर मिलेगा वह कैसा होगा, तो बताते हैं। अगुण अमान मात पितु हीना, अगुण अमान मात पितु हीना, मिलेगा उसकी माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, परिवार का पता नहीं। इसलिए माता मैना अपनी पुत्री को शिक्षा देती हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना, सेवा करना। माता सुनैना भी जानकी जी को यही समझा रही है कि अपने सास ससुर गुरु की सेवा करना, और स्त्रियों का भी यही कर्तव्य है। स्त्रियों के लिए परम धर्म है एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, ओ भैया काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं, सिखलाती हैं कि ससुराल में ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे हमारे ऊपर परिवार वाले उंगलियां उठाए। और अपनी बेटी जानकी जी को समझाती हैं, कहती हैं जानकी तुम आज विदा होकर अपने ससुराल जा रही हो, और जानकी जी की विदा में मनुष्यों की बात तो छोड़ो, पशु पक्षी भी उदास हो गए। क्यों? क्योंकि जिस समय जानकी जी विदा होकर जाने लगी तो जानकी जी ने जो तोता मैना पाल रखे हैं, वो पिंजरे में बैठे बैठे वह तोता मैना भी रो रहे हैं। और जब उनको माता सुनैना ने देखा तो माता सुनैना जानकी जी से कहती है कि हे पुत्री, जिन तोता मैना को तूने पाला है, आज तू ससुराल जा रही है इन्हें छोड़कर, तेरे वियोग में यह इतने दुखी हैं, इन्हें अपने साथ ले जा। माता सुनैना कहती हैं सुख सारिका जानकी जागे, कनक पिंजरन राख पड़ाए। हे पुत्री, इन तोता मैना को तूने जो पाल रखा था, इन्हें पढ़ाया लिखाया था, वह तेरा वियोग कैसा सहन करेंगे। इसलिए हे बेटी, इन तोता मैना को भी अपने साथ ले जा। आज माता मैना महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी से कहते हैं और शिक्षा देते हैं, कहते हैं बेटी प्यारे प्यारे खेल खिलौना देखेंगे तो रोएंगे नैना, कैसे कटे दिन रहना वो बिटिया, ले जा तो
शिक्षा देती हैं और हर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटियों को इसी प्रकार शिक्षा दें। ये नहीं कि हम अपनी बेटियों से कहें कि हम मन माना मुंह मांगा दहेज दे रहे हैं। बेटी, अगर ससुराल में कोई भी आपत्ति हो विपत्ति हो तो फोन लगाना, हम तुरंत लेने आ जाएंगे। माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी बेटी का घर बसाएं, बिगाड़े नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी घर परिवार बिगड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की होती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को ये नहीं कहते हैं कि चाहे वह घर अच्छा हो बुरा हो, वहाँ तुम जैसे भी रहो, वह तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम जैसा चाहोगी वह घर वैसे बन जाएगा। लेकिन माता पिता तो यह कहते हैं कि मुंह मांगा दहेज दे रहे हैं। इसलिए अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन करना, हम लेने आ जाएंगे। लेकिन हमें सीखना चाहिए रामचरितमानस से, हमारी संस्कृति क्या है। माता सुनैना अगर चाहती तो वनवास के समय सीता जी को मायके ले आती। महाराज जनक वनवास नहीं जाने देते कि मेरी पुत्री राजकुमारी महलों में रही सुकुमारी
वह वन कैसे जाएगी। लेकिन महाराज जनक को इस बात का पता भी नहीं था कि उनकी पुत्री जानकी जो राजमहलों में पली, राजमहलों में खेली कूदी, वह वनवास जा रही है और जानकी जी अपने पति के साथ वन चली गई। इसलिए हमें रामचरितमानस से सीखना चाहिए, रामचरितमानस की माताओं से सीखना चाहिए। माता सुनैना जानकी जी को सुंदर शिक्षा दे रही हैं। करहूं सदा